इंट्रोडक्शन दे चुका हूं। और आज सबसे पहले तो मैं रोहतक मीडिया का रवि मलिक का धन्यवाद करता हूं कि इस मुद्दे पर उन्होंने ये एक परिचर्चा रखी, डिबेट रखी। ऐसा है, देखिए, एक तो चोपड़ा जी ने जो बात कही कि अभी 25 करोड़ किसान है, 70% पॉपुलेशन किसानी से जुड़ी हुई है। यहाँ पे चोपड़ा जी की बात से मैं सहमत नहीं हूँ। जब 70% पॉपुलेशन तो सीधे किसानी से जुड़ी हुई है और जो और लोग हैं वो इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। जो 3 कानून है इसके बारे में मैं छोटा छोटा एक एक लाइन बताऊंगा। पहला जो कानून है वो जमाखोरी को लेके है। पहले जो कानून जमाखोरी को लेके था उसमें आपातकाल में और अन्य वक्त पे सिर्फ ये था कि आप जमाखोरी कर नहीं सकते हैं। अब क्या हुआ, सिर्फ आपातकाल को छोड़ के या कोई बाढ़ या वो कुछ आ जाए, जब आप जमाखोरी नहीं कर पाएंगे, नहीं तो आप कितनी जमाखोरी करो, उसका इफेक्ट हम जितने आम आदमी सब बैठे सब के ऊपर होने वाला है। किसान से तो जो व्यापारी है वो कम रेट में सब्जी दाल सब खरीद लेगा, लेकिन जब वो बिकने के लिए मार्केट में आएंगी, अभी एक मीडिया उसका सर्वे आया था सिर्फ गोभी को लेके कि 5 रुपए में गोभी किसान से खरीदी जाती है, 25 रुपए से लेके 30 रुपए तक मार्केट में बिकती है। तो आप देख लीजिए इस जमाखोरी का, इस जो एक्ट का पहले एक्ट में जो पहला प्रावधान है उसका कितना उल्टा इफेक्ट है। दूसरा आप समझिए कि जो एमएसपी की बात हो रही है, प्राइवेट मंडी खोलना, ये आपने देखा कि बीएसएनएल, एमटीएनएल और जो पेट्रोल के रेट हैं, डीजल के रेट आज क्या हो रहे हैं, वो सिर्फ प्राइवेटाइजेशन की वजह से हो रहे हैं। अगर मंडियों का प्राइवेटाइजेशन होगा, अब सरकार पे तो लोकतंत्र है, वहां कंट्रोल है, किसान अपनी सारी जो है फसल बेच लेता है, लेकिन प्राइवेट मंडियों में ऐसा नहीं होगा। प्राइवेट मंडियां आपका माल अपने मन माफिक भाव में लेंगी और आम आदमी को किस भाव में बेचेगी, मैंने अभी उदाहरण दिया आपको, उसके ऊपर एमएसपी नहीं होगी। एमएसपी का कानून नहीं है आज तक। किसान यही कह रहा है कि एमएसपी का कानून बनाओ, सरकार कह रही है हम चिट्ठी जारी करेंगे, तो चिट्ठी तो आज जारी कर दी, कल वापस ले ली। कानून बनेगा तो लोकसभा और राज्यसभा से पास होगा, राष्ट्रपति महोदय के साइन होंगे उसके ऊपर। तीसरा जो कानून है वो है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अगर कोई घपला होता है, कोई बात होती है, तो पहले भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, उसके लिए कानून है, चल रही है। मैगडी में आप देखेंगे, मैगडी अपना आलू बोआता है और बहुत सारे संस्थान है, वो सब मिलके काम करते हैं किसानों के साथ। लेकिन वहां अगर कुछ गड़बड़ होती है तो जो किसान है वो कोर्ट में सीधा जा सकता है। उसमें चेंज कर दिया कि वो एसडीएम के पास जाएगा। पहले एसडीएम कौन है, सरकार का आदमी है, एसडीएम के पास जाएगा, फिर डीसी के पास, फिर कमिश्नर, फिर फाइनेंस कमिश्नर, वही एक लंबा प्रोसेस। और अगर आप हाईकोर्ट चले गए, हाईकोर्ट वापिस उसको डिमांड बैक कर देगा नीचे। तो ये जो कानून में सबसे बड़ी 3 कमियां हैं, इन 3 कमियों को वापिस लेना बहुत जरूरी है। और किसान को आप कमजोर ना समझे। किसान वो है जिसने अपनी दरातियां पिघला के तलवारें बनाई हैं युद्ध के लिए। और आज किसान दिल्ली के बॉर्डर पे है, उसका बेटा सीमाओं के बॉर्डर पे है। हम यहां बैठे हैं, कितनी जो सबके कहीं ना कहीं हम आर्मी से जुड़े हुए हैं। आप देखिए, जो व्यापारी घराना है, पॉलिटिकल घराना है, उनका कोई आदमी कोई बॉर्डर पे बैठा हो, किसी भी बॉर्डर पे, अब जितने पॉलिटिकल पार्टियां हैं सब अपना मैदान छोड़ के भागी हुई हैं। मैं ये नहीं कह रहा कोई पॉलिटिकल सब दिखावे के लिए सपोर्ट कर रही है, अगर हम बात करें कांग्रेस की या किसी और पार्टी की। लेकिन क्या है कि किसान, आज के दिन किसान को दिक्कत है बड़ी भारी, और किसान की ये दिक्कत सरकार को दूर करनी चाहिए। क्योंकि जब भी किसान आंदोलन कहीं भी हुआ है, उसका खामियाजा जो सत्ता में बैठी सरकार है उसको भुगतना पड़ा है। मध्य प्रदेश में देख लीजिए, बेशक से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा आ गई है, लेकिन वहाँ किसान आंदोलन हुआ था। हरियाणा में जब 2004 में किसान आंदोलन हुआ, उसके बाद बदलाव हुआ था सरकार में। ओम प्रकाश चौटाला की सरकार थी, बहुत बड़ा किसान आंदोलन हुआ था, उसके बाद बदलाव हुआ है। तो आप देखिए, किसान हर वर्ग किसान से जुड़ा हुआ है, हर वर्ग। ये नहीं कह रहा, व्यापारी को भी किसान की जरूरत है। अगर किसान अपनी फसल नहीं उगाए तो व्यापारी भी क्या खाएगा। तो तकरीबन आप ये देखिए, पूरे भारतवर्ष का किसान एक साथ है। छोटा व्यापारी मर रहा है इसमें। मंडियों में जो छोटी दुकानें वो बंद हो जाएंगी, उनको भी प्राइवेट जो मंडियां, रिलायंस, अंबानी, अंदानी जो मंडियां बनाएंगे, उनमें जाके अपनी दुकानें चलानी पड़ेंगी, और वो अनुमति दें ना दें। तो ये आप समझिए सारे इस चैनल के माध्यम से कि किसान को आज एक बढ़िया कानून की जरूरत है, एमएसपी की जरूरत है। तो इस पर सरकार एक बीच का रास्ता
निकालकर इसके ऊपर विचार करें। धन्यवाद। मैं शंभू भद्र